1,25,000 किलो का उत्पादन किसान भाइयों ये बैंगन के फसल में आया है। ये लाया था ये छत्तीसगढ़ का किसान भाई। आप सोच रहे होंगे ये असंभव है, पर किसान भाइयों ये संभव है सिर्फ ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा। पर अपन इतना उत्पादन तो नहीं कर सकते, पर ज्यादा से ज्यादा 50 टन का उत्पादन अपना बैंगन का फसल में ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 टेक्निक आपका फसल में यूज करके। हाँ, सिर्फ 3 टेक्निक। क्या है वो 3 टेक्निक? नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं बैंगन की फसल में 50 टन तक का उत्पादन कैसा लाना है और क्या टेक्निक्स है इतना उत्पादन अपन को फसल में लाएगा। देखो किसान भाइयों, कुछ भी फसल आप देखेगा ना तो मेजर चीज जो होता है ये 3 ही टेक्निक्स होता है। ये 3 टेक्निक आपका फसल में सही से आप किया तो अच्छा सा अच्छा उत्पादन आएगा ही आएगा। क्या है वो 3 टेक्निक्स? तो उसमें मेजर है किसान भाइयों, फसल में आने वाले रोग को कंट्रोल करना और फसल में आने वाले कीट को सही समय पे पहचान के सही दवा देना, और तीसरा और मेन चीज है किसान भाइयों फसल का पोषण। मतलब जो भी पोषक तत्व अपन फसल में देते हैं वही मेजर रहता है अपन को उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो किसान भाइयों ये 3 टेक्निक बैंगन की फसल ही नहीं, कुछ भी फसल आप देखो, ये 3 चीज को सही कर लेगा तो अच्छा सा उत्पादन आएगा ही आएगा। तो किसान भाइयों अपन आगे चलते हुए ये 50,000 टन का उत्पादन कैसे ला सकते हैं और बैंगन की फसल में क्या मेन रोग आता है और क्या मेजर कीट आते हैं और क्या पोषण देना है जिससे ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई अपन इस फसल से ले सकते हैं, वो बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं किसान भाइयों रोग के बारे में जान के। तो उसमें भी पहला रोग आता है किसान भाइयों लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ मतलब भी आप समझ सकते हो छोटे छोटे पत्ते। ये जो लिटिल लीफ का प्रॉब्लम है ये आता है माइकोप्लाज्मा का वजह से। माइकोप्लाज्मा मतलब किसान भाइयों एक पैथोजन होता है। मतलब पैथोजन मतलब जो डिसीज का कारक होता है वो पैथोजन हम बोलते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ना किसान भाइयों, ये जमीन के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना किसान भाइयों, ये पौधे के अंदर ही रहता है, तो उसको बाहर लाता है लीफ ओपर। ये लीफ ओपर जो कीट है ना किसान भाइयों, ये लीफ ओपर कीट पत्तों से रस चूस के अंदर जो माइकोप्लाज्मा जो लिटिल लीफ डिसीज लाता है ना, पूरा पौधों को ये वायरस को फैलाता है किसान भाइयों। तो ये लिटिल लीफ को अपन को कंट्रोल करना है, तो ये लीफ ओपर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों ये लिटिल लीफ डिसीज का क्या सिम्टम्स रहता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों लिटिल लीफ का मतलब छोटे छोटे पत्ते। जब एक लीफ ओपर जाके अपना पत्तों से रस चूसता है ना तो पत्ते क्या हो जाता है, छोटे छोटे हो जाता है, जिसका वजह से जो वनस्पतिक विकास फसल में आना चाहिए वो रुक जाता है किसान भाइयों। और इसके वजह से जो पत्ते रहते हैं वो धीरे धीरे पीले हो जाते हैं और पत्ते गिर जाता है। ये फ्लावरिंग स्टेज पे आएगा ना किसान भाइयों से ये समस्या, तो क्या होता है जो फ्लावर बनते हैं ना वो भी आधा आधा बन के गिर जाता है, जिसका वजह से बाद में जो फ्रूटिंग आता है ना वो पूरा रुक जाता है। तो किसान भाइयों इसका प्रकोप ज्यादा हो जाएगा ना तो पूरा पौधा रहता है ना किसान भाइयों वो एक जगह आ जाता है, मतलब बंची टाइप का फसल दिख जाता है, पौधा दिख जाता है। तो किसान भाइयों इस डिसीज को अपन कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान बहुत बड़ा आता है इस बैंगन की फसल में। तो किसान भाइयों इस डिसीज को कंट्रोल करना है तो मेजर चीज है अपना फसल में लीफ ओपर को कंट्रोल करना ही है। ये जो लीफ ओपर है ना किसान भाइयों, ये कीट क्या रहता है, छोटा छोटा रहता है, ये भी पत्तों के नीचे रह जाता है। तो अपन को ये लीफ ओपर को कंट्रोल करने के लिए सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड देना बहुत जरूरी है। तो उसमें पहला कीटनाशक आता है कात्यायनी का IMD 178, जिसमें रहता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8। ये भी एक सिस्टमैटिक कीटनाशक है। ये शुरुआत की स्टेजेस के लिए अपन को देना है। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो 80 से लेके 100 ml प्रति एकड़ देना है किसान भाइयों। दूसरा कीटनाशक है कात्यायनी का चक्रवर्ती। इसमें रहता है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्डा साइलेत्रिन। ये भी सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों। ये जो इमिडाक्लोप्रिड है इसको शुरुआत की स्टेजेस में, और चक्रवर्ती है जब प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो उस स्टेजेस में देना है किसान भाइयों। तो चक्रवर्ती का डोज बात करेंगे तो ये भी 80 ml प्रति एकड़ जाता है किसान भाइयों। ये दोनों कीटनाशक देने के बाद भी लीफ ओपर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये कीटनाशक के साथ आप एक्टिवेटेड नीम ऑयल कात्यायनी का दे सकते हो। इसका डोज है 400 से लेके 600 ml प्रति एकड़। तो किसान भाइयों ये जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल है ये लीफ ओपर का हर स्टेज पे काम करता है। एक स्टेज हो या अडल्ट स्टेज हो, हर स्टेज पे, निम्फ स्टेज हो, सारे स्टेजेस पे ये कीटनाशक काम करता है। जब अपन केमिकल कीटनाशक देते हैं उसके साथ ये एक्टिवेटेड नीम ऑयल को दे सकते हो, यानी आप अकेला नीम ऑयल को भी स्प्रे करके आपका फसल से लीफ ओपर को हटा सकते हो। तो किसान भाइयों ये बात भी मैं बोल चुका हूँ, ये जो लीफ ओपर है ये एक वायरस है।
तो किसान भाइयों ये वायरस एक पत्ता से लेके दूसरा पत्ता को, एक पौधे से लेके दूसरे पौधों को फैलता है और जो नया पत्ता आता है वो भी छोटे छोटे लिटिल लीफ मतलब छोटे छोटे पत्ते आ जाता है। ये वायरस को रोकने के लिए अपन को ये सारे कीटनाशक के साथ कात्यायनी का एंटीवायरस 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ देना ही देना है। तो किसान भाइयों ये हो गया पहला रोग के बारे में। अब बात करेंगे दूसरा रोग के बारे में, वही है किसान भाइयों विल्ट। ये विल्ट फ्यूजेरियम का वजह से भी आता है, राइजोक्टेनिया की भी वजह से आता है। विल्ट का दो तरीका रहता है किसान भाइयों, एक है फंगल विल्ट, एक है बैक्टीरियल विल्ट। पहला तो अपन बात करेंगे ये विल्ट फसल में कैसा दिखता है। तो किसान भाइयों आप जब फसल को देखते हो तो कभी कभी पौधे जो रहता है ना वो पूरा एकदम फसल में सूखा हुआ दिखते हैं। तो किसान भाइयों ये आता है विल्ट का वजह से। ये विल्ट जो है ना किसान भाइयों ये आता है फंगस और बैक्टीरिया का वजह से, वो भी जमीन से फैलता है। जब अपन पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं ना जमीन में, तो उसी टाइम ये विल्ट जो है पौधा के अंदर चला जाता है। ये शुरुआत से स्टेजेस से लेके किसान भाइयों एंडिंग स्टेजेस तक अपना फसल में आता है। शुरुआत की स्टेजेस में भी आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पौधा मर जाएगा, अपन नया पौधा लगा सकते हैं। पर ये आगे स्टेजेस पे आएगा ना किसान भाइयों तो पूरा फ्रूटिंग जो अपना पौधे में आया है वो पूरा नुकसान हो जाता है और पूरा ईल्ड लॉस होने का चांसेस अपने फसल में ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों अपन को जो सॉइल ट्रीटमेंट अपन को करना है वो करना ही करना है। उसके लिए किसान भाइयों सॉइल एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कात्यायनी का सूडोमोनास फ्लोरेसेंस यानी ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों में एक फंगीसाइड को आप 2 किलो प्रति एकड़ लेके आपको सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा दे सकते हो, जिससे ये जो फंगस और बैक्टीरिया रहता है विल्ट का ये अपना पौधों में आने का चांसेस कम हो जाता है और ये विल्ट अपना फसल में कम आने का दिखता है। तो किसान भाइयों आप पौधा लगाने के बाद भी आपका फसल में विल्ट का समस्या दिख रहा है तो पहला अपन को पहचानना है ये बैक्टीरियल विल्ट है या फंगल विल्ट है। तो किसान भाइयों पहला फंगल विल्ट के बारे में बात करेंगे तो ये जो फंगल विल्ट होता है ये धीरे 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 पौधा को नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। मतलब पहला अपन को सिम्टम दिख जाता है, पहला पत्ते धीरे धीरे पीले हो जाते हैं और पौधा पूरा धीरे धीरे सूखना दिखता है। ये बैक्टीरियल विल्ट का बारे में बात करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी फैलता है और पूरा पौधा एकदम ही मर जाता है किसान भाइयों। तो ये बैक्टीरियल विल्ट और जो फंगल विल्ट में बोला है ये क्यों आता है? ये आता है किसान भाइयों जब आप बैंगन की फसल में जब आप पानी देते हो तो ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण क्या रहता है, जो पानी रहता है वो अंदर ही रुक जाता है। मतलब ज्यादा टाइम पे पानी रुकने से कारण ये जो विल्ट है ये फैलता है, इसलिए ये पौधों से पौधे को ये विल्ट चला जाता है और पौधा पूरा मर जाता है। मतलब अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अपन को मेंटेन करना भी जरूरी है ये विल्ट नहीं आने के लिए। तो किसान भाइयों फसल के बीच में जब ये आता है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक जबरदस्त कॉम्बो है, वही है कात्यायनी का COC 50 उसके साथ कात्यायनी का KTM। फंगल विल्ट भी हो यानी बैक्टीरियल विल्ट भी हो, दोनों कंट्रोल हो जाता है ये कॉम्बो का वजह से। COC 50 में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड रहता है और KTM के अंदर थायोफेनेट मीथाइल रहता है किसान भाइयों। डोसेज के बारे में बात करेंगे तो COC 50 का डोसेज है 400 ग्राम प्रति एकड़, KTM का डोज है किसान भाइयों 280 ग्राम से लेके 300 ग्राम प्रति एकड़। ये दोनों को मिला के आप सॉइल ड्रेंचिंग कर देगा ना किसान भाइयों तो ये विल्ट का समस्या जो अपने फसल में आता है वो कम हो जाता है। अब बात करेंगे फाइनल समस्या, वही है नेमेटोड। किसान भाइयों जब अपन बैंगन की फसल को नर्सरी से लेके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है किसान भाइयों पौधा को चोट लग जाता है। मतलब जो रूट रहता है ना उस पे चोट लग जाता है। चोट लगने के समय पे वो क्या होता है रूट्स के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, उसका वजह से कभी कभी पौधा सूखा हुआ भी दिखता है, छोटे छोटे पौधे। ये जो नेमेटोड्स है ना किसान भाइयों ये क्या होता है जड़ के थ्रू पौधों के अंदर चला जाता है और जड़ में ये क्या करता है छोटे छोटे बॉल्स जैसा वो मतलब एक ही जगह इकट्ठा होके रूट्स के ऊपर नॉट करके छोटे छोटे गोल जैसा बन जाता है और जो पौधे के लिए जो पोषण जाना चाहिए, जो पानी जाना चाहिए, जो खाना जाना चाहिए जमीन के द्वारा उसको रोक देता है, जिसका वजह से पौधा पूरा सूखा हुआ दिखता है और पत्ते पूरे पीला बन के पत्ते में खाना भी नहीं बन पाता है, जिसका वजह से अच्छा फ्लावरिंग नहीं आता है, अच्छा ग्रोथ नहीं आता है और अच्छा फ्रूटिंग भी नहीं आता है। तो किसान भाइयों ये नेमेटोड्स को भी अपन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इस फसल में। अपन को ये नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों सॉइल ड्रेंचिंग के द्वारा कात्यायनी का नेमाक्यूर जिसमें पैसिलोमाइसिस लिनेशियस रहता है, इसको ये दोनों लिक्विड और पाउडर फॉर्म में भी रहता है। लिक्विड का ले रहे तो 2 लीटर प्रति एकड़, पाउडर का ले रहे तो 2 किलो प्रति एकड़ लेके सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। तो ये हो गया किसान भाइयों मेन रोग मतलब ये कीट का ही वजह से आ रहा है पर दिखने में पत्ते पीला हो जा रहे हैं, ये सारे हो जा रहे हैं, मतलब ये रोग के अंदर आ जाता है। तो ये 3 रोगों को अपन फसल में कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा सा पैदावार आएगा। किसान भाइयों ये रोग आपके फसल में है
तो फ्लावरिंग नहीं आ रहा है अच्छे से, ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, और फ्रूटिंग कहाँ से आएगा? इसका वजह से पूरा पैदावार घट रहा है। तो अपन को इस 3 डिसीजेस को लेके भी अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला टेक्निक। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे सेकंड टेक्निक के बारे में, वही है कीट का कंट्रोल। इस फसल में सिर्फ 2 मेजर कीट आता है, एक है लाल मकड़ी, एक है तना और फल छेदक। किसान भाइयों, ये जो लाल मकड़ी है ना किसान भाइयों, ये जो लाल मकड़ी जब फसल में आता है, ये पत्तों से रस चूसता है। ये हर स्टेज पे आता है किसान भाइयों, वेजिटेटिव स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे, फ्रूटिंग स्टेज पे, 3 स्टेजेस पे ये रेड माइट्स आता है। तो ये लाल मकड़ी को अपन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये लाल मकड़ी को पहचानने के लिए किसान भाइयों, आप फसल को देखेगा ना, फसल का पत्ता जो होता है वो नीचे मुड़े हुए दिखते हैं, और जो पत्ते के ऊपर आप देखेगा ना किसान भाइयों, पत्ते के ऊपर या नीचे सिल्वर रंग की परत बनाई हुई दिखता है। तो इससे अपन पहचान सकते हैं अपना फसल में लाल मकड़ी आया है। ये लाल मकड़ी को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, अपन को कात्यायनी का ओजिल, जिसमें स्पाइरोमेसिफेन रहता है, उसको अपन को फसल में देना है किसान भाइयों। ये ओजिल आपका फसल में देगा ना, तो लाल मकड़ी का अटैक 90% कंट्रोल हो जाता है। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो 200 से लेकर 250 ml प्रति एकड़ देना है। तो किसान भाइयों, ये लाल मकड़ी क्या इफेक्ट करता है प्रोडक्शन के ऊपर, वो अपन बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये लाल मकड़ी जो है, ये हर स्टेज पे आता है करके मैं बोल चुका हूँ। तो किसान भाइयों, ये लाल मकड़ी का वजह से ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होता है फसल में, जिसका वजह से पैदावार के ऊपर प्रकोप पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये लाल मकड़ी के अच्छे से आप कंट्रोल कर लीजिए। अब बात करेंगे किसान भाइयों दूसरा कीट का, वही है तना और फल छेदक। ये जो कीट है ना किसान भाइयों, ये पत्तों को खाता है और तना को खाता है, और साथ ही साथ फल जो रहता है ना, फल के ऊपर छेद बना के अंदर का जो भाग रहता है ना किसान भाइयों, उसको भी ये कीट खा लेता है। और अपन देखेंगे तो किसान भाइयों, अच्छा पैदावार तो आ जाता है इस फसल में, पर वो पैदावार का कम रेट मिलने का कारण यही कीट होता है किसान भाइयों। तो बैंगन की फसल में एक मेजर समस्या का वजह से पैदावार गिर रहा है, वो होता है ये इल्ली का वजह से किसान भाइयों। तो ये इल्ली को अपन शुरुआत से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं शुरुआत से लेके एंडिंग तक कौन सा कीटनाशक देना है उसके बारे में भी आगे बोल रहा हूँ। तो किसान भाइयों, शुरुआत के लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कात्यायनी का इमाफाई आता है, उसको देना है। एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है। इसका डोज है किसान भाइयों 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़। ये एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है। और एक और बात है किसान भाइयों, अपन को ये इल्लियों को कंट्रोल करना है तो सिस्टमेटिक कीटनाशक को ही देना है, जिसका वजह से किसान भाइयों जो तना के अंदर जो इल्लिया रहता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, जो फल का अंदर इल्लिया रहता है वो भी कंट्रोल होता है। इसलिए अपन को सिस्टमेटिक कीटनाशक को ही देना है। तो पहला कीटनाशक इमाफाई के बारे में अपन बात कर लें। तो अगला कीटनाशक है किसान भाइयों मिड स्टेजेस के लिए थयोमिथाक्सम प्लस लैम्डा साइलेत्रिन, जो कात्यायनी चक्रवर्ती नाम से आता है, उसको अपन 80 से लेके 100 ml प्रति एकड़ देना है ये मिड स्टेजेस के टाइम पे किसान भाइयों। और साथ ही अपन को ये ऑर्गेनिक कीटनाशक को भी अपन को नेक्स्ट स्प्रे में देना है, जिसका वजह से ये इल्लिया अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। उसी का नाम है किसान भाइयों कात्यायनी का फिनिश। ये भी एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है। इसका डोज है किसान भाइयों 100 ml प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, ये हो गया शुरुआत और मिड स्टेजेस पे इल्लियों का कीटनाशक। अब अपन बात करेंगे मेजर कीटनाशक और पावरफुल कीटनाशक जो इल्लियों को कंट्रोल करता है। वही है एक कात्यायनी का चक्रवीर, एक कात्यायनी का फ्लूवेन, एक है कात्यायनी का आउटबस्ट। ये 3 कीटनाशक जो है ना किसान भाइयों, ये सारे सिस्टमेटिक कीटनाशक हैं और पावरफुल कीटनाशक हैं। और आप 2025 में बैंगन की फसल लगाया है तो ये 3 कीटनाशक को आपका फसल में इल्लियों कंट्रोल करने के लिए यूज करना ही करना है, क्योंकि ये सारे नया जनरेशन का टेक्निकल्स है किसान भाइयों, जिससे आपका फसल में इल्लिया अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इसका डोसेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, उसके हिसाब से आपके फसल में आप स्प्रे कर सकते हो किसान भाइयों, एक के बाद एक। तो किसान भाइयों, ये हो गया मेजर कीट जो फसल में आता है, जिसका वजह से पैदावार घटता है। तो ये दोनों कीट को अपन अच्छे से कंट्रोल करने का ना, तो अच्छा पैदावार आएगा किसान भाइयों। तो अपन अब बात करेंगे फाइनल टेक्निक का, वही है कुछ सावधानियां, उसके साथ पोषण की बात। तो किसान भाइयों, उसको चालू करते हैं। तो पहला बात है किसान भाइयों, उसमें 30 से 45 दिन पे क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस समय पे अपन को अच्छा सा वनस्पतिक विकास इस फसल में आ जाता है। तो इस समय पे अपन को करना है पिंचिंग। पिंचिंग मतलब ऊपर का जो पत्ते आते हैं ना किसान भाइयों, जो ऊपर के पार्ट रहता है उसको अपन को तोड़ देना चाहिए, जिसका वजह से पौधा जो रहता है ऊपर तरीका से ग्रो नहीं होगा, साइड का जो ब्रांचेस रहते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। और ये बैंगन की फसल का जो फुटाव रहता है ना, इसका वजह से भी बढ़ जाता है, जिससे अच्छा फ्लावरिंग आएगा और ज्यादा स्टेम्स आने का वजह से ज्यादा फ्रूट आने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। तो किसान भाइयों, ये सावधानियां को आपको फॉलो करना ही करना है 30 से 35 दिन पे। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट के बारे में।
ये बैंगन की फसल में हर 2 से 3 दिन पे तुड़ाई होता ही होता है किसान भाइयों। उसके लिए कंटिन्यूस फ्लावरिंग फसल में आना ही चाहिए, जिससे कंटिन्यूस फ्रूटिंग फसल में आएगा, जिसका वजह से 2 से 3 दिन में एक तुड़ाई होता ही होता है किसान भाई। तो किसान भाइयों, इसके लिए अपन को सूक्ष्म पोषक देना जरूरी है। ये सूक्ष्म पोषक का कमी को कम करने के लिए अपन को कात्यायनी का मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, उसको 100 ग्राम प्रति एकड़ आप आपका फसल में दे सकते हो किसान भाई। इसका वजह से अच्छा फ्लावरिंग आएगा और साथ ही साथ जो ग्रोथ है पौधा का वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा, जिसका वजह से अच्छा पैदावार फसल में बढ़ेगा किसान भाइयों। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों, फ्लावर बूस्टर्स का यूज करना। बैंगन की फसल में अच्छा फ्लावरिंग तो आता ही है, ये फ्लावर जो आता है ना किसान भाइयों, वो जल्दी झड़ जाता है। उसके लिए अपन को ये फ्लावर बूस्टर्स देना जरूरी है। उसमें पहला बूस्टर आता है किसान भाइयों कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर, जिसमें रहता है होमोब्रासिलिनेटेड। ये जो ब्लूम बूस्टर है ना, इसको आप फ्लावरिंग से पहले जब फ्लावर आने का चालू हो जाता है ना, उस समय पे आपका फसल में दे देगा ना, तो अच्छा फ्लावरिंग आएगा और फूल झड़ने का जो समस्या रहता है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ फूल से फल बनने का जो प्रक्रिया रहता है वो बढ़ जाता है। तो अपन को इसको 100 ml प्रति एकड़ देना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। तो ये हो गया किसान भाइयों ब्लूम बूस्टर का बात। अब बात करेंगे दूसरा फ्लावर बूस्टर के बारे में, वही है कात्यायनी का फिक्सिट, जिसमें रहता है अल्फा नेफ्थलिक एस्टिक एसिड। ये भी क्या करता है किसान भाइयों, जो फ्लावर ड्रॉप होता है ना, वो समस्या को रोकता है। तो इसको भी आप आपका फसल में देना जरूरी है। तो किसान भाइयों, जब आप फसल में ये फ्लावर बूस्टर्स देते हो ना, तो साथ में आपको एनपीकेस भी देना है। उसमें मेन एनपीके होता है किसान भाइयों 1261-0। ये क्या करता है, अपना फसल में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए यूज होता है। तो किसान भाइयों, अपन को ब्लूम बूस्टर के साथ एनपीके 1261-0 अपना फसल में जब स्प्रे करते हैं ना, तो उस समय पे देना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया फ्लावर बूस्टर्स और एनपीके के बातें। तो अब बात करेंगे फाइनल चीज, बोरान 20% EDTA। इस फसल में किसान भाइयों बोरान 20% EDTA अपन को यूज करना ही करना है, क्योंकि किसान भाइयों जो फ्लावर रहता है ना बैंगन की फसल में, ये जो फ्लावर है, ये पॉलिनेशन का समस्या इस फसल में बहुत ज्यादा आता है। तो ये पॉलिनेशन समस्या को कम करके फ्रूटिंग स्टेज अच्छे से लाना है, तो अपन को बोरान 20% EDTA देना ही है। और ये बोरान साथ में क्या करता है, जो फ्लावर ड्रॉप का समस्या रहता है उसको भी कम करता है, और अच्छा क्वालिटी वाला फ्रूट आने के लिए भी ये प्रेरेपित करता है बोरान 20% EDTA। तो किसान भाइयों, इसको 1 ग्राम प्रति लीटर आपका फसल में फ्लावरिंग स्टेज के समय पे देना ही देना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये हो गया 3 टेक्निक जो अपन को बैंगन की फसल में यूज करना ही करना है, जिसका वजह से 50 टन का उत्पादन अपन निकाल सकते हैं। अच्छे से डिसीज कंट्रोल हो गया तो फसल में अच्छा ग्रोथ आएगा, अच्छे से कीट कंट्रोल हो गया तो जो फ्लावर अच्छा आया है, जो फ्रूट अच्छे से आया है, वो अच्छे से मार्केट में बिकेगा। और अच्छे से अपन पोषण देंगे ना किसान भाइयों, तो अच्छा सा ग्रोथ और अच्छा सा फ्लावर्स और अच्छा सा फ्रूटिंग आ जाएगा। तो ये 3 टेक्निक को जो भी मैं टेक्निकल्स और जो भी कीटनाशक या फफूंदनाशक या जो खाद में बोला है, वो आप आपका फसल में देगा ना किसान भाइयों स्टेज वाइज, तो अच्छा पैदावार आएगा ही आएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आप कुछ नया चीज सीखे हो तो जल्दी से जल्दी अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी आपका बैंगन की फसल में कुछ भी समस्या आपको दिख रहा है और सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका समाधान मैं आपको दूंगा। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपन मिलेंगे अगला वीडियो में।